दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और आज का माहौल बता रहा है कि यह शाम यादगार बनने वाली है। शहर की सड़कों से लेकर स्टेडियम की दीवारों तक क्रिकेट की धड़कन सुनाई दे रही है। जैसे ही फ्लड लाइट्स जली, मैदान एक उत्सव में बदल गया। हर सीट भरी हुई, हर चेहरा उम्मीद से चमकता हुआ। मैच शुरू होते ही यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास उनकी बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था। शुरुआती ओवरों में ही गेंद मैदान के हर कोने में घूमने लगी, कभी सीधे दर्शकों के बीच तो कभी फील्डरों के हाथों से फिसलती हुई बाउंड्री पार। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बार बार प्लान बदलते रहे, लेकिन भारत की सोच एक कदम आगे दिखी। हर रन के साथ स्टेडियम की आवाज तेज होती गई, हर बाउंड्री के साथ माहौल और गर्माता गया। यह सिर्फ रन बनाने की लड़ाई नहीं थी बल्कि दबाव बनाने की रणनीति थी। ऐसा दबाव जो सामने वाली टीम को सोचने का भी वक्त न दे। मैदान पर जो हो रहा था वह एक कहानी की तरह आगे बढ़ रहा था, जहां हर ओवर के साथ भारत अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उसी कहानी के हर अहम पल से रूबरू कराएंगे। किसने खेला मैच का टर्निंग शॉट, किस बल्लेबाज ने दिखाया दम और कैसे स्कोरबोर्ड पर एक के बाद एक नंबर बदलते चले गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है भारत यह वनडे सीरीज आसानी से जीत लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज वह रात लिखी गई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस सालों साल याद रखने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि यह धैर्य, क्लास और बड़े खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती की कहानी बन गया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान के एल राहुल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि यह निर्णय पूरी तरह सोच समझकर लिया गया था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। रोहित ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। जैकब डफी के पहले ही ओवर में 3 चौके, एक क्लासिक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक ऑन साइड फ्लिक ने यह जता दिया कि भारत तेज शुरुआत के इरादे से उतरा है। अगले ओवर में जायसवाल ने मैट हेनरी पर 2 चौके लगाकर रणगति बनाए रखी, लेकिन चौथे ओवर में किस्मत ने करवट ली। डफी की गेंद पर ड्राइव खेलने के प्रयास में रोहित स्लिप में खड़े केन विलियमसन को कैच दे बैठे। रोहित 14 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित के आउट होते ही क्रीज पर आए विराट कोहली। जैसे ही विराट मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने अपनी पहली ही गेंदों में इरादे साफ कर दिए। डफी की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर उन्होंने पारी का शानदार आगाज किया। यह विराट की पहचान है, शुरुआत में जोखिम नहीं, लेकिन मौका मिलते ही सटीक वार। पावर प्ले के दौरान विराट और जायसवाल ने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स खोजे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। पहले 10 ओवरों में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए। 14वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने स्पिनर मिचेल सेंटनर की गेंद पर घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई और 38 गेंदों में जायसवाल का अर्धशतक पूरा हुआ। यह पारी युवा आत्मविश्वास और मैच सेंस का बेहतरीन उदाहरण थी। विराट दूसरे छोर से उन्हें पूरा सहयोग दे रहे थे। कभी सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते तो कभी कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से चौका निकालते हुए। 21वें ओवर में जायसवाल की शानदार पारी का अंत हुआ। डेरिल मिचेल की बाउंसर पर पुल खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर टॉम लैथम के दस्तानों में समा गई। जायसवाल 62 रन बनाकर लौटे, लेकिन तब तक भारत को मजबूत मंच मिल चुका था। अब क्रीज पर आए कप्तान केएल राहुल। जैसे ही राहुल ने क्रीज संभाली, स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। राहुल ने भी निराश नहीं किया। सेंटनर की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला शॉट इतना टाइम्ड था कि फील्डर हिल भी नहीं पाया। राहुल का अंदाज शांत था, लेकिन हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस बीच विराट कोहली अपनी लय में आ चुके थे। 28वें ओवर में विराट ने जैकब डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ उन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में अपना 55वां वनडे शतक पूरा कर लिया। यह शतक विराट 28वें ओवर में पूरा किया कि फिटनेस, फोकस और क्लास का प्रतीक था। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विराट ने इसके बाद गियर और ऊपर किया, कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट तो कभी कवर के ऊपर से ड्राइव। गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी। 37वें ओवर में दुर्भाग्यवश विराट की पारी का अंत हुआ। मैट हेनरी की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं किया और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच लपक लिया।
विराट 78 गेंदों में 119 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 9 छक्के और 8 चौके शामिल थे। यह पारी भारत की पारी की रीढ़ बन चुकी थी। विराट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही मैट हेनरी के ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए चेतावनी थी कि हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर केएल राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 41वें ओवर में राहुल ने अपने अंदाज में गियर बदला। सिर्फ 35 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, कभी मिड विकेट के पार फ्लिक, तो कभी स्पिनर पर कदम निकालकर ड्राइव। राहुल की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखा। 46वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सैंटनर की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मचा दी। 48वें ओवर में केएल राहुल ने डेरिल मिचेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और वनडे क्रिकेट में अपना 12वां शतक पूरा किया। यह शतक कप्तानी पारी का आदर्श उदाहरण था। दबाव में शांत, मौके पर आक्रामक। भारत ने 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 367 रन बनाए। राहुल 62 गेंदों में नाबाद 114 रन बनाकर लौटे। उनकी पारी में 9 छक्के और 6 चौके शामिल थे, जबकि हार्दिक पांड्या 45 रन बनाकर नाबाद रहे। 368 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत आत्मविश्वास से भरी रही। टिम सैफर्ट और टॉम लैथम ने पहले विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी की, लेकिन मैच का रुख बदला जब अर्शदीप सिंह ने सटीक बाउंसर पर लैथम को विकेट के पीछे कैच करा दिया। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने सैफर्ट को आउट कर दिया, जहां केएल राहुल ने शानदार फुर्ती दिखाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। 21वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन और डेरिल मिचेल को लगातार गेंदों पर आउट कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। फिर वॉशिंगटन संडर ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर 21वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन और डेरिल मिचेल को लगातार गेंदों पर आउट कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। फिर वॉशिंगटन संडर ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। 38 ओवरों में न्यूजीलैंड 202 रन पर 8 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। कुल मिलाकर यह मुकाबला विराट कोहली की क्लास, केएल राहुल की कप्तानी पारी और भारतीय टीम की सामूहिक समझ का शानदार उदाहरण बना। बड़ौदा की यह रात भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक यादगार अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, को बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने टिम सैफर्ट को विकेट के पीछे कैच करा दिया, जहां केएल राहुल ने शानदार फुर्ती दिखाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने केन विलियमसन और डेरिल मिचेल को लगातार गेंदों पर आउट कर न्यूजीलैंड की रीढ़ तोड़ दी। विकेट गिरते चले गए और पूरी कीवी टीम 41 ओवरों में 199 रन पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 202 रनों से जीत लिया। हार्दिक पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के लिए एक बयान था, जहां रोहित शर्मा की आक्रामक शुरुआत, विराट कोहली की क्लासिक मास्टर क्लास और हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड धमक ने मिलकर एक यादगार जीत की कहानी लिख दी। ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड इस बड़े लक्ष्य से डरने वाली नहीं है, लेकिन मैच का रुख उस समय बदला जब हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। अपनी सटीक और खतरनाक यॉर्कर पर उन्होंने टिम सैफर्ट को बोल्ड कर दिया। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं, बल्कि पूरी साझेदारी का अंत था। इसी विकेट के साथ न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार भी टूट गई। अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने टॉम लैथम को विकेट के पीछे कैच करा दिया, जहां केएल राहुल ने बेहतरीन फुर्ती दिखाते हुए आसान मौका नहीं गंवाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और न्यूजीलैंड की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 152 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। बड़े लक्ष्य के दबाव और लगातार गिरते विकेटों ने उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और मुकाबला साफ तौर पर भारत